हमने कहा है कि 28 मुद्दे हमारे पूरे किए जाने चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो हम फिर धरने पे हैं। 28 मुद्दों की बात की है। 28 पार्टियां भी सेंटर में जुड़ के मोदी को हराने के लिए लगी हैं। विधानसभा चुनाव होते हैं तो बाबू जगजीवन लाल जी डीडीसी छोड़ के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एनसी को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में निकले वहाँ यानी कमल का, तो वो कोई दूसरी बात है। वरना भी चलती है जिसपे मैं भी चलता हूँ, जिसपे आप भी चलते हैं। कटरा रियासी रोड नहीं है, खड्डे है वो। और जब कटरा रियासी में किसी को आना होता है तो वो कहता है कहाँ जाना है, रियासी, तो उसको उसी वक्त ताप चढ़ जाता है, वो उसी वक्त बुखार आ जाता है। आपकी तरफ से क्या प्रयास कभी आपने इसके बारे में उसके लिए मैंने इसकी बहुत आवाज़ उठाई। नमस्कार, जितने भी जेके आप तक के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। तो इस समय हम रियासी जिले की सीला पंचायत में पहुंच चुके हैं और आज सीला पंचायत के लोगों को बहुत बड़ी सौगात जो है यहाँ पे डीडीसी रियासी जगजीवन लाल जी द्वारा और उनके साथ यहाँ पे इसी पंचायत के सरपंच रवि जी द्वारा यहाँ पे सौगात दी गई है। तो बता दें यहाँ पे कुछ आज सीडी पंचायत के फंड्स जहाँ पे लगे हैं और आज कुछ गलियों का जहाँ पे उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान की बात करते हैं तो इस समय डीडीसी रियासी हैं, उनसे बात करते हैं कितनी कार से ये कार्य शुरू हुआ। जी स्वागत है सबसे पहले तो। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज सीला पंचायत में लोगों के हमरा ख़ास तौर से सरपंच साहब, बीडीओ साहब और पंचायत सेक्रेटरी की मौजूदगी में और भी बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में इस गली का, जो कि सीडी पंचायत की गली है, इस गली का हम उद्घाटन कर रहे हैं, जिस पर लागत है 337 और इसी तरह की 20 और गलियां भी होंगी जिन पे हम आस्ता आस्ता शुरू करेंगे। और ये तमीर व तरक्की के काम हैं, कुछ तो पंचायत के काम हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर के काम हैं पंचों के भी काम हैं। तो एक कामों की बौछार इलाके में हमने किए है और लोग नहायत ही खुश हैं। और ख़ास तौर से ये गली जिस पर 3,37,000 खर्च आया है, ये गली ज्ञानचंद जी मुंशी राम जी की गली है और इसमें बहुत सारे दूसरे लोग भी बड़े घर हैं इस पर, उन सबको इसका फ़ायदा होगा। तो मैं सरपंच साहब का और बीडीओ साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने कोऑपरेट करके इस गली का उद्घाटन मेरे से करवाया है। और क्या लगता है, अगर हम आपके बजट की बात करते हैं, आने वाले समय की बात करते हैं, तो प्रायोरिटी पे क्या कार्य रहने वाले हैं? प्रायोरिटी में तो ये जो पंचायती राज जो सिस्टम होता है, इसमें तो डेवलपमेंटल वर्क्स ही होते हैं। रूरल डेवलपमेंट, रूरल के अंदर जितने भी काम, लेन्स, ड्रेन्स और इसके अलावा लेन ड्रेन्स के अलावा टाइल्स वर्क होते हैं। और इसके अलावा मेन रोड्स जो निकलती हैं, जो PMGSY की सबसे बड़ी रोड मैंने अपने एक ज़माने में जो करवाई थी, इस बार इस पर लुक बजरी भी डलवाई है। शायद लगभग 1 करोड़ रुपये का लुक बजरी का काम भी, ब्लैक टॉपिंग का काम भी इस पर हुआ है। तो आस्ता रफ्ता हम बहुत सारे काम ले रहे हैं। अभी हमने एक काम में अभी ACD साहब के दफ्तर में मैंने रखवाया इनका काम, ताराचंद हाउस टू पोल्ट्री फार्म, वो भी मैं दे के आया हूँ। और इसी तरह से एक एक्स पंच शबाश, उसकी गली जो थी वो भी दैट वाज नॉट इन ऑर्डर, उसके लिए भी कुछ रकम मखसूस करवाई है। बहुत सारी और गलियां भी हम डलवा रहे हैं। तो बड़े कार्य भी होते हैं, छोटे कार्य भी होते हैं। छोटे कार्यों में जिस तरह आज लेन ड्रेन्स का काम हमने शुरू किया है, बड़े कार्य होते हैं, सड़कों के काम होते हैं। इसके अलावा स्कूलों की बिल्डिंग्स बनती हैं इस महकमे के अंदर। इसमें नर्सरीज़ का भी काम, आज बीडीओ साहब को हदायत की है ACD साहब ने कि इनसे दरख्त वगैरह लगवाओ, नर्सरीज़ बनवाओ। और उन नर्सरीज़ में हम लोगों के बच्चों को भर्ती कर सकते हैं परमानेंट। उन्होंने कहा 5 नर्सरी मुझे दी है, 5 का मतलब होता है 5 दूना 10 लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ जनरेट कर सकता हूँ। और बाकी सारे काम जो हैं वो पंचायत के अंडर हैं। तो पंचायत सारे कामों पे दखल अंदाजी करती है और पंचायत इज़ ए सुप्रीम ऑफ द एरिया और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर तो अपने ज़िले का सुप्रीम है। इसी तरह से ये आस्ता आस्ता जो काम हमारे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, आप पहले मंत्री रह चुके हैं, अब आप डीडीसी बने, कितना अंतर लगता है? और कहीं ना कहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 2014 के बाद यहाँ पे चुनाव नहीं हुए, क्या लगता है? मुझे तो, मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि जमहूरियत पूरे देश के अंदर है, जम्मू कश्मीर को जानबूझकर जमहूरी तर्ज से इन्होंने बाहर रखा है। और
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की कॉग्निजेंस जैसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन भी हुई है। तो हर तरफ से इस सरकार को लानत ही लानत है, क्योंकि लोगों की चुनी हुई सरकार जो होती है वो लोगों के काम करती है। ये ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम से लोग छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी में दे आर द सुप्रीम, इन डेमोक्रेसी में पीपल्स आर द सुप्रीम। हेयर वी आर बीइंग गर्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, और जिसके लिए मुझे निहायत अफसोस है। अभी सुबह की मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं होके भी आया हूँ उसकी भी शेयर भी करूँगा, वीडियो भी बना के लाई है वहाँ से। ये मैंने अपने ज़माने में एक रोड बनवाई थी, डेरा बाबा बंदा रोड, जो कि सिंबल चौहा से लेकर डेरा बाबा कांजली तक की रोड हमने सैंक्शन की है। लगभग 14 करोड़ रुपए की एक्सपेंशन इस वक्त PMGSY के थ्रू डेरा बाबा टांडा से लेकर के सिंबल चौहा तक करा रहे हैं। और रास्ते में पुली बैठ गई उसकी, और शुक्र है उस भगवान का कि एक गाड़ी उस पर जो ही चढ़ी वो नीचे चली गई, उस बंदे बच गए बेचारे। मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि उन्होंने बहुत रहम किया और लोग बच गए। मैस बनाई हुई है इन्होंने, ख़ास तौर पर PMGSY के एम्प्लॉइज़ ने। और मैं अपना बेहद आप जिसे कहते हैं असंतुष्ट हूँ, यानी अनसेटिस्फाइड हूँ कि ना उनकी कोई कोऑपरेशन है। मैं सुबह वहाँ पर एक 1.5 घंटा वहाँ खड़ा रहा, एक्सीडेंट वहाँ से कहीं दूर से जा चला गया था, JEI वगैरह कोई नज़र नहीं आए हैं। और आज तक PMGSY वालों ने ख़ास तौर पर रोड्स जो डिले कर रहे हैं, ये एक तो ये दसानू वाली रोड है, आधे रास्ते में 1 किलोमीटर पीछे छोड़ दी है, वो भी लोगों के काम में नहीं यूटिलाइज हो रही है। इसी तरह से भग्गा से लेकर के ललेसवा तक की रोड है, वो भी इन्होंने रास्ते में छोड़ दी, अभी तक नहीं बन पाई है। और ये रोड जो हम जिसके ऊपर 14 करोड़ या 16 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, वो रोड भी जूं की तूं पड़ी हुई है। और इन्होंने फॉरेस्ट क्लियरेंस बाद में मांगी है, रोड को धर्म भरम कर दिया, बर्बाद कर दी है रोड। मैं गया हूँ, बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी भी निकाल सका हूँ। तो दे आर डूइंग द थिंग्स मैसी, मैस बना के रखा हुआ है सारे कामों का। निहायत ही अफसोस है मुझे, और मुझे लगता है कि अगर इसकी इंक्वायरी की जाए, मैं तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी रोड की जहाँ मैस बना करके लोगों का चलना फिरना रहम कर दिया है, पुली बैठी जा रही है, कभी एक्सपेंशन के नाम पर पैसा इधर उधर किया जा रहा है। मेरी गुजारिश रहेगी सरकार से कि इसकी तरफ इसकी तहकीकात की जाए और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जल्दी से जल्दी वो काम सिरे चढ़ना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ DDC रियासी बाबू जगजीवन लाल जी, और हमारे साथ इसी सीला पंचायत के सरपंच रवि जी हैं, उनसे बात करेंगे। जी स्वागत है आपका भी। नमस्कार प्रदीप जी, आपका भी। आज कुछ सौगात जो हैं वो DDC और आपकी तरफ से सीला पंचायत के लोगों को दी गई हैं, और कुछ समय के बाद इलेक्शन भी है। क्या लगता है इन 5 सालों का लेखा जोखा? वैसे तो प्रदीप जी आपको पता ही है, काम तो काफ़ी हुए हैं, लेकिन ये काम कम से कम 20-25 घर इधर पीछे हैं। ये हमने जो गली का नाम रखा था PMGSY रोड टू मुंशीराम मोहल्ला, तो इसमें काफ़ी घर थे और काफ़ी प्रॉब्लम थी। इधर से जितना भी ऊपर का पानी जो मोहल्ले का आता था तो बीच गली से जाता था, अंडर हमने सेंटर ड्रेन बनाई। उसके बाद हमने CD पंचायत का 3,37,000 रुपये इसमें कास्ट से बनवाया है, इसमें उसके बाद टाइल डली है। तो अभी लोगों को आने जाने में काफ़ी मतलब जैसे पहले मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, अभी खुशी से लोग जा रहे हैं और सारा मोहल्ला खुश है जितना भी है। बाकी और भी प्रदीप जी आपको पता है जितने भी कार्य हैं हमारे DDC साहब के जो फंड्स आता है ये भी हमें दे रहे हैं, और BDC है हमारी अपनी, वो भी जितना उसका भी फंड्स होता है वो भी देते रहते हैं। हम सरपंच का भी जो कोपैक्स बजट आता है, और बाकी हम मनरेगा का भी कोई पैसा जाने नहीं देते हैं। तो जितना हो सकता है तो अपनी पंचायत में अच्छी डेवलप कर रहे हैं, और इसमें हमारा BDO साहब का अच्छा योगदान है, क्योंकि ये भी हमारी कोई पेमेंट डिले नहीं करते हैं, और जो भी चीज़ जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत बनती है ये हमारे साथ ही रहते हैं। और उसके साथ साथ ही हमारे सेक्रेटरी पंचायत हैं, वो भी जितना भी मतलब दौड़ करके GRS है, TA है, कुछ मतलब सारे मतलब लगभग मिला के पूरा डिपार्टमेंट प्लस हम साथ में मिलकर ये काम करते हैं, तभी तो हमारे कार्य ये अच्छी तरह से चल पा रहे हैं हमारी पंचायत। लगातार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो आपकी पंचायत में विजिट जो हैं वो होते रहते हैं। क्या वजह है इसकी? नियर रियासी के पास होने की वजह से या डेवलपमेंट की वजह से?
प्रदीप जी, आपको पता है जितने भी ऑफिसर आते हैं, जो भी डायरेक्टर आता है, जहाँ जो भी जितने भी ऑफिस आला अधिकारी ऊपर से आते हैं, वो ज़्यादा इधर तभी आते हैं। आपको पता है ऑनलाइन ज़माना है आजकल, वो तो है नहीं छुपा घटा कोई फाइल में कोई दब के कोई चीज़ रखी हुई है। ऑनलाइन उनको सब दिख रहा है, कहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जब कहाँ पे कम हो रही है, तभी वो आकर जहाँ पे आके काम पूरा चेक करते हैं। ज़्यादातर तो दौरे आपको पता ही, जितने भी बैग आपने कवर भी काफ़ी किए हुए हैं, बैक टू विलेज, जहाँ जो भी जितने भी आला अधिकारी ऊपर से आते हैं, तो इसी पंचायत में ज़्यादा आते हैं, ताकि ओके फिर वो काम दे के, कल भी आए थे कुछ, आज भी आए थे वीडियो साहब के साथ, तो इधर से आके खुश होकर जाते हैं, जाके इधर काम मतलब 100 से 100% ही मतलब अच्छे हो रहे हैं हमारी पंचायत के। थोड़ी सी मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी के थ्रू भी बहुत बड़े काम हमने किए हैं और कर रहे हैं। अब पिछले दिनों में इसके जेकेपीसीसी के एमडी को मिला हूँ, और अंजी पर जो हमारा ब्रिज बन रहा है उसके लिए भी हमने फंड्स और ले लिए हैं, उसके लिए वो कंप्लीट होगा। इसके अलावा अंजी पार एक रोड 4 करोड़ 38 लाख रुपया मैंने लाया अभी, वो कहीं किसी के कहने पे नहीं, मैंने अपने दम पे कमिश्नर को मिलकर के 4 करोड़ 38 लाख रुपए का काम बहुत जल्दी हम शुरू कर रहे हैं, जहां पुल का काम भी करेंगे उसके साथ जोड़ेंगे, और मुझे लगता है कि वो काम सिरला में जा कर के वो रोड मिलेगी। 4 करोड़ 38 लाख रुपया उस पर हम खर्च करा रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत सारे कार्य जो हैं हमने अपने हाथ में लिए। सबसे बड़ी बात मुझे कहना चाहता हूँ वो ये है कि 567 लोगों को घर बनाने के लिए दे रहे हैं, और खुशनसीबी हमारी ये है कि कोई सरकार की 1 इंच ज़मीन नहीं हम ले रहे हैं। पास सरकारी ज़मीन है, उनके लिए क्या प्रयास रहेंगे कि उन लोगों को भी मकान और मिल सके? जिनके पास सरकारी है वो रेगुलराइज करके 5 मरले उनको मिलेगी, और जिनके पास लैंडलेस हैं जो उनको भी 5 मरले जगह हम दिलवाएंगे। और दैट इज़ ए रूल, एंड रूल इम्प्लीमेंटेशन करवाना हम सब का, सरपंचों का, डीडीसी का, सब लोगों का है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत तेज़ी के साथ आगे तरक्की कर रहे हैं। अगर 2024 में विधानसभा चुनाव होते हैं तो बाबू जगजीवन लाल जी डीडीसी छोड़ के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, ये पार्टी के फैसले होते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि मैं लड़ूंगा, नीयत मेरी यही है कि लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी की भी नीयत है कि मैं लड़ूं, और यकीनन हम लड़ेंगे 2024 में अगर ये करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये इलेक्शन नहीं करते हैं, अब इलेक्शन से डरते हैं ये। बीजेपी फिनिश्ड, मैं कहता हूँ फिनिश्ड। अब कोई षड्यंत्र ये करें कि बोर्ड हम डालें एनसी को, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में निकले वहाँ यानी कमल का, तो वो कोई दूसरी बात है, वरना इनकी हालत बहुत खस्ता है। महंगाई इन्होंने लोगों पर डाल दी, लोगों के साथ जुल्म इन्होंने, लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो है, सड़कें बर्बाद कर दी है। सबसे बड़ी बात है, जिस सड़क पे ये डीसी भी चलती है, जिस पे मैं भी चलता हूँ, जिस पे आप भी चलते हैं, कटरा रियासी रोड नहीं है, खड्ड है वो। और जब कटरा रियासी में किसी को आना होता है तो वो कहता है कहाँ जाना है, रियासी, तो उसको उसी वक्त ताप चढ़ जाता है, वो उसी वक्त बुखार आ जाता है। आपकी तरफ से क्या प्रयास कभी आपने इसके बारे में उसके लिए मैंने इसकी बहुत आवाज़ उठाई। हमने धरना दिया, जिसमें ये सरपंच भी थे, पंच सरपंच सारे हम लोग थे, हमने धरना दिया, तब जा कर के वो थोड़े से पैचवर्क होना शुरू हुआ। इन्होंने जल्दी काम नहीं किया तो मजबूरन हमें कुछ कामों को लेकर के 28 मुद्दे हमने दिए इनको। हमने कहा है कि 28 मुद्दे हमारे पूरे किए जाने चाहिए, अगर वो नहीं करते हैं तो हम फिर धरने पे होंगे। 28 मुद्दों की बात की है, 28 पार्टियां भी सेंटर में जुड़ के मोदी को हराने के लिए लगी हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? यही एक खुशकिस्मती है हमारी कि सब पार्टियां एकमुठ हो रही हैं और सब मिलकर के हम लड़ेंगे। पंच सरपंच से लेकर ऊपर तक एकमुठ होकर लड़ेंगे, और यकीनन हम बीजेपी को बर्खास्त करेंगे, उनको 2024 से बाहर ही निकालेंगे। ये हमारा प्रयास होगा। महंगाई 250 किलो टमाटर कभी बिका, 400 रुपया किलो अदरक कभी बिका, 250-300 रुपया किलो तेल कभी गया। आज कितना तेल की कीमत 240 से ऊपर ही है, शायद 300 के करीब है। गरीब आदमी भिंडी नहीं खरीद सकता, भिंडी की कीमत भी 60 रुपये है। तोरी जो होती थी हम कहते थे ले जाओ, बड़ी कनोली जो होती है वो हम फ्री में देते थे लोगों को, जो कोई आता था ले जाओ, आज उसकी भी कीमत इन्होंने डरवा के रख दी है। नानी याद करा दी इन्होंने, गलती हमसे ज़रूर हुई थी, लोग कहते हैं हमारी गलती हो गई, एक दफ़ा माफ़ कर दो। अब दबे मुंह अंदर से कहते हैं यार एक बार इलेक्शन तो होने दें, तो इनको हम सबक सिखाएंगे। आने वाले दिनों में लोग इनको सबक सिखाएंगे। एनसी की सरकार, मैं फिर व्यंग्य दहल कह रहा हूँ,
जितना मर्जी जोर मोदी तेरे में लगा ले, एनसी की सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर के अंदर और बन के रही। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीडीसी रियासी बाबू जगजीवन लाल जी और इनके साथ सरपंच रवि जी।